7 नंबर का इक्विपमेंट है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है थ्री फेज लोको में। एक होता है LOT 6500। LOT 6500 में तीन सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, तीन टाइप का सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। एक ट्रैक्शन कन्वर्टर की वाइंडिंग, दूसरा ऑक्सिलरी कन्वर्टर की वाइंडिंग और तीसरा फिल्टर वाइंडिंग। ये WAG 9 लोगों के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा होता है LOT 7775 KVA। तो LOT 7775 टाइप जो है वो WAP 5 लोगों के लिए, WAP 7 लोगों के लिए एप्लीकेबल है। इसमें पहले वाले तीनों वाइंडिंग के अलावा होटल लोड की वाइंडिंग होती है। एक होटल लोड वाइंडिंग का KVA रेटिंग रहता है 622.5 और दो होटल लोड की वाइंडिंग होती है, इसीलिए उसका KVA 1245 बढ़ जाता है, दोनों मिला के 7775 हो जाता है। तो इतना ट्रांसफार्मर के बारे में जानना ज़रूरी था। ये ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में अभी हम पहुंच गए हैं। 25 किलो वोल्ट सप्लाई मिल रहा है प्राइमरी में। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में 25 kV सप्लाई आने के बाद चार तरह के सेकेंडरी में ये इंड्यूस्ड होता है, वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है। चार तरह का वाइंडिंग कौन कौन सा है? ट्रैक्शन कन्वर्टर SR की वाइंडिंग में, दूसरा बर ऑक्सिलरी कन्वर्टर की वाइंडिंग में, तीसरा फिल्टर वाइंडिंग में और चौथा ऑप्शनल रहता है होटल लोड की वाइंडिंग। वो रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, WAG 9 लोगों में नहीं होता है। इस सर्किट में हम तीन ही वाइंडिंग दिखाए हैं, ट्रैक्शन कन्वर्टर, ऑक्सिलरी कन्वर्टर और फिल्टर वाइंडिंग। तो अभी हम फिल्टर वाइंडिंग को देखेंगे। फिल्टर वाइंडिंग प्राइमरी और ट्रैक्शन कन्वर्टर वाइंडिंग के बीच में दिखाया गया है। यह ट्रांसफार्मर के टैंक में, एल्युमिनियम का जो टैंक होता है ट्रांसफार्मर का, उसमें रखा रहता है और यहाँ से दो लीड निकला रहता है। एक टर्मिनल रहता है 2UF और दूसरा टर्मिनल है इसका 2VF। इस दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज 1154 वोल्ट रहता है, करंट 347 एम्पेयर और KVA के टर्म में अगर बताएं तो 400 KVA रहता है। ये हो गया फिल्टर वाइंडिंग के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। अभी हम फिल्टर वाइंडिंग के और भी क्या क्या कंपोनेंट होता है, फिल्टर वाइंडिंग पैसिव नेटवर्क है एक्चुअली, तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है इसके बारे में हम देखते हैं। फिल्टर वाइंडिंग के अलग अलग कंपोनेंट के बारे में हम अभी देखते हैं। एक कंपोनेंट है 8x1 कॉन्टेक्टर। ये फिल्टर वाइंडिंग का कॉन्टेक्टर है। इस कॉन्टेक्टर के हेल्प से हम फिल्टर वाइंडिंग को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। ये ओपन और क्लोज करने की ज़रूरत कब पड़ती है? तो जब अगर ये क्लोज है, ये कॉन्टेक्टर क्लोज है और फिल्टर वाइंडिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ फॉल्ट आ गया, तो उस केस में क्या होता है, ड्राइवर के कैब में ड्राइवर डिस्प्ले के ऊपर एक फॉल्ट सिग्नल आता है, जिसकी वजह से उसको एक्नॉलेज करना ज़रूरी हो जाता है। अगर वो बार बार फॉल्ट सिग्नल आ रहा है तो इस कॉन्टेक्टर को ओपन करके हम सेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। हम नहीं, लोको पायलट सेक्शन को क्लियर कर लेता है, लोको आगे बढ़ा सकता है इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ करके। तो इसलिए ऑन ऑफ करने में भी ये काम आता है। ये है फिल्टर सर्किट का, फिल्टर वाइंडिंग का कॉन्टेक्टर। 8x1 पोजीशन रहता है इसका। अगला कंपोनेंट है 8x3 रेसिस्टर हार्मोनिक फिल्टर। हार्मोनिक्स को सप्रेस करने के लिए हार्मोनिक फिल्टर होता है, जिसमें 8x3 पोजीशन पे हार्मोनिक फिल्टर का रेसिस्टर है। इसका लोकेशन लोको के छत पे रहता है। ये रेसिस्टर लोको के रूफ पे रहता है। एट बाई फोर हार्मोनिक फिल्टर का कैपेसिटर बैंक है। ये कैपेसिटर बैंक हार्मोनिक फिल्टर रेसिस्टेंस के साथ सीरीज में जुड़ा होता है और हार्मोनिक फिल्टर बनाता है। ये हार्मोनिक्स को, ट्रांसफार्मर में आने वाले हार्मोनिक्स को काफ़ी हद तक रिड्यूस्ड कर देता है और ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस भी अच्छा कर देता है।
इसका फिजिकल लोकेशन FV पैनल में होता है। इसका अगला पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 10/1, 10/2, 10/3 और 10/4। इसको बोलते हैं अर्थ रिटर्न ब्रश। अगर ये अर्थ रिटर्न ब्रश ना हो तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में सप्लाई आएगा ही नहीं, क्योंकि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में सप्लाई तभी आएगा जब सर्किट कंप्लीट हो। तो ये अर्थ रिटर्न ब्रश हेल्प करता है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के सर्किट को कंप्लीट होने में। ठीक है, ये अर्थ रिटर्न ब्रश व्हील पे लगा होता है। अर्थ रिटर्न ब्रश व्हील के एक्सल बॉक्स रहता है, उस पे लगा होता है। उसके साथ ही एक और भी इसका कंपोनेंट है 11 नंबर का, इसको अर्थिंग चॉक बोलते हैं। चॉक मतलब होता है इंडक्टर, मतलब एक इंडक्टर लगा होता है जो 10/1 से डायरेक्ट जुड़ा होता है। क्या होता है कि ग्राउंड खराब ना हो जाए, एक्सल बॉक्स खराब ना हो जाए, इसीलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को ये कंट्रोल में रखता है। ये चॉक, अर्थिंग चॉक क्या करता है, करंट तेज़ी से चेंज ना हो जाए, घट या बढ़ ना जाए, इसके लिए हम अर्थिंग चॉक लगाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है अर्थिंग चॉक।